नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 अगस्त 2024 और यहाँ पे 8 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, लेकिन बता दूं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अब आप लोगों से मैं अपना फीडबैक चाहता हूँ कि जो मैंने कल बताया, जो मैंने परसों बताया कि आप फिट बैठा कि नहीं। मैंने कहा था ना, मार्केट रिकवरी मोड ऑन किया है, यहाँ से वो रिकवरी करेगा, लेकिन अभी भी मार्केट बदला नहीं है। बैंक निफ्टी और निफ्टी देखिए, चार्ट पर आ रहा हूँ। बैंक निफ्टी जब तक 51,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे, 51,000 भाई, लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, खूब सुंदर है, बढ़िया है, चकचक है। मैं जरा यहाँ पे आपको बता दूं कि 51,000 हमें चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, तब हम मानेंगे कि हाँ अब खतरा टल गया। अभी भी इस तीनों कैंडल का लो देखिए तो बिल्कुल आसपास में है, 49,700 के आसपास का, 782 नहीं, 800, 700 और 700 बिल्कुल है। तो एक खतरा तो अभी भी ऊपर में टिका हुआ है। हाँ, आज एक अच्छी बात यह कि ये 50,000 के ऊपर जाके ये क्लोज कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग, तब मान के चलूंगा कि खतरा टल गया है। और अगर ये 50,600 के नीचे टिपक जाए, 50,500 के नीचे निकल, सॉरी 50,500 कह रहा हूँ, 49,600 के नीचे निकल जाए, 49,500 के नीचे निकल जाए, तो फिर यहाँ से गिरावट आएगा डायरेक्ट 49,000 डायरेक्ट, और 51,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपको 52,000 तक के भी लेवल आपको तेजी से आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है ना। आज मैंने कॉल ऑप्शन दिया, उसका टारगेट आ गया, पुट ऑप्शन दिया, उसका टारगेट आ गया, दोनों ही साइड मूवमेंट आया, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन एक ही रेंज में रह गया है ना। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी रेंज में। आप यहाँ पर से एक रेंज को ड्रॉ कर लें तो अभी आपको पता चलेगा बिल्कुल रेंज में खरीदारी बनेगी। 50,300 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, 50,100 पर। आप सोचिए कि 200 पॉइंट ऊपर कौन बोलेगा खरीदारी करने के लिए, लेकिन भाई लेवल ही वही आ रहे, लेवल ही वही आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, मैं तो नहीं कर सकता। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते, को उपाय नहीं। 50,300 भाई साहब, 50,300 के ऊपर जाने पर ही खरीदारी बनेगा, और टारगेट आपको यहां से एक मिलेगा 50,500। इसके ऊपर सस्टेन कर गया, क्लोज कर गया, टाइम बिताने लग गया, तब आप समझिए ये फिर ऊपर की तरफ में जो ये गैप फिल कर रखा है ना, गैप जो रखा है, ये वाला गैप, इतना से इतना गैप, इस गैप को ये फिल करने जा सकता है, और तब लेवल आएगा 50,600 से लेके 51,000 का बड़ा टारगेट, यहां तक जा सकता है। आप चाहें तो कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखे, 50,300 या 50,400 का कॉल ऑप्शन रख सकते हैं नजर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सिनेरियो तो यही बन रहा है। सेलिंग के लिए भी लेवल अवेलेबल है भाई, क्या कर सकते हैं, सेलिंग का भी लेवल एकदम अवेलेबल है। तो बाय का लेवल हुआ, सेल कहाँ करेंगे? तो सेलिंग जो पहला जो सेल एरिया खुलता है ना, हालांकि अब मेरे ख्याल से नीचे आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सेल होता है तो जो 50,000 का राउंड नंबर है, इसके नीचे आने पर एक बार सेलिंग होगा, और टारगेट यहां तक आने की कोशिश करेगा। टारगेट जो है बनेगा 49,900 से 49,700 तक। आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि 49,600 के नीचे निकलने पर ये बड़ा गिरावट करेगा, 49,600, 500 इसके नीचे जाएगा तो स्थिति खराब हो जाएगा। तो लास्ट सपोर्ट ये एरिया 49,900 को टूटने के बाद जो सपोर्ट बनता है वो 49,500 तक का बनता है, और 49,500 के नीचे निकलेगा तो सीधे 49,000, 49,000। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रख के आप चले, इस कंडीशन से 50,000 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। देखिए आज भी मार्केट गैप अप खुला था, सस्टेन नहीं किया, गिर गया। मार्केट कल भी गैप अप खुला, सस्टेन नहीं किया, गिर गया। तो आप देख रहे हैं कि गैप अप खुलने पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बातें बताया था कि अगर कल भी गैप अप खुल जाए, ये एरिया देखिए, अगर ये कल भी गैप अप खुल जाए,
700 50,500 के रेंज में अगर ये खुल जाए गैप अप, तो एक अटेम्प्ट आप सेल का जरूर लीजिए, सेल का जरूर लीजिए इस रेंज पर अगर खुलता है तो। और टारगेट जो आएगा, ये सारे लाइन टारगेट का काम करेंगे। 50,300, 50,200, 52,200 और जो आज का क्लोजिंग है 50,100, ये एरिया तक आ सकता है 50,100 तक। फिर यहाँ से ये बाउंस हो जाए अलग बात है, लेकिन एक बार ये आने का चांस बना सकता है। अगर इतना गैप अप ऊपर खुल जाए तो सेल जरूर करेंगे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप 50,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई बात नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे। अब इसके बाद जरा हम लोग ऑप्शन डेटा देख लें। हालांकि मैंने गैप अप की बात बता दिया है, लेकिन चलिए गैप अप के बाद पहले हम लोग गैप डाउन को भी देख लेते हैं। अगर ये नीचे खुल जाता है तो, अगर ये गैप डाउन खुल गया, मान लेते किसी कारणवश खुल गया और ये 49,500 के आसपास खुलता है, तो भाई जरूर से जरूर बाय करना है। यहाँ पर खुलने पर जरूर बाय करेंगे। हाँ, धीरे धीरे वो नीचे आता है, मान लीजिए ऊपर खुला धीरे धीरे नीचे आया, तब वो हो सकता है कमजोर जाए। लेकिन अगर डायरेक्ट इस लेवल के आसपास या 49,700 के आसपास में भी खुलता है इस दो एरिया पर, तो जरूर हम लोगों को बाय के तरफ में एक बार देखना चाहिए और ऊपर टारगेट लेके चल सकते हैं। 49,800 से लेके फिर 50,200 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। अगर ये 50,300 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो 50,500 तक भी जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। लेकिन अब जरा से पहले हम लोग ऑप्शन डेटा को देख लेंगे। देखिए पीसीआर 0.87 हो गया, तब ओवरसोल्ड वैसा नहीं रहा और 50,100 जहां पे ये क्लोज हो रहा है, ये उसका इंपॉर्टेंट एक लेवल है। लेकिन इसके नीचे जो पहला सपोर्ट बनता है वो 50,000 का बनता है, जो कि अभी आपको ऑप्शन डेटा पे भी दिख जाएगा। तो चलिए जरा मैं ऑप्शन डेटा पर यहाँ पर लेकर आता हूँ। एट द मनी आप देखिए 50,100 के आसपास में ही सस्टेन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 59 लाख हमारा पुट राइटर है, लेकिन ये आज के एक्सपायरी का है, इसलिए इस काम का नहीं बनेगा। हमारा काम का बनेगा 14 अगस्त वाला, 14 अगस्त वाला। अब 14 अगस्त, अच्छा 15 अगस्त को मार्केट बंद है, 14 अगस्त बुधवार बृहस्पति को मार्केट बंद है। गजब हो गया, छुट्टी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब, क्योंकि भाई मैं भी कर्मचारी टाइप का आदमी हूँ, तो सोचता हूँ कि मुझे भी छुट्टी मिले, है ना। तो एक आध दिन अगर एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाता है मन खुश हो जाता है। चलिए 50,000 पर आप यहाँ पे देखिए और 50,100 हमारा एट द मनी है, क्योंकि हम उसी के पास में क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो लगभग 3 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर भी लगभग 3.25 लाख है। लगभग मामला समझिए बराबरी चल रहा है। और 50,000 पे भी देखेंगे तो 10,80,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 10,25,000। यानी कि बहुत ही होशियार चंद है कोई, जो सेम स्ट्राइक प्राइस पे बराबर माने एक स्ट्राइक प्राइस पे बराबर कॉल और पुट बना के रखे हुआ है। तो मुझे ये यहाँ से लग रहा है कि 50,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो आपको ये पॉजिटिव मूवमेंट ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। कहां तक मिलेगा? वो मिलेगा आपको 50,500 तक। इस एरिया तक ये जाने का संभावना बनाता है। 50,500 के ऊपर अगर ये टिक गया तब एक बार ये, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फिर ये 51,000 के एरिया को जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बीच में एक रुकावट मिलता है 50,800, तो वहां पे आपको सस्ट देखना पड़ेगा। नीचे की तरफ में अगर हम देखें आज का ये लेवल 49,600 से 49,700 वाला एरिया, जहां पे 2-3 दिन क्लेम किया है, तो इस दो को जगह पे मिला के देखते हैं तो लगभग 2,70,000 हमारा पुट राइटर है, 2,70,000, ठीक है। और कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 50 लाख के आसपास, 50,000 के आसपास में। इसका मतलब ये एरिया नहीं टूटेगा, इसको अभी आप भूल जाइए, बात खत्म हो गई, इसको आप देखने नहीं है। इस एरिया पे जब भी आएगा बाउंस आ जाएगा अभी, तब तक जब तक कि अब कोई खराब खबर और ना आ जाए, तब तक वो फेड तेड वाला कुछ ना कर दे, फिर से कुछ बांग्लादेश में ना हो जाए, तब तक टेंशन नहीं है। अब देखिए नीचे की साइड में ये बात तो हो गया, हम लोगों ने बैंक निफ्टी को देख लिया। अब निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी भी मुझे यहाँ से तेजी ही नजर आ रहा है। वो रीजन है, आप देखिए निफ्टी का 1 रजिस्टेंस, निफ्टी का 2 रजिस्टेंस, निफ्टी का 3 रजिस्टेंस और निफ्टी अपने चौथे रजिस्टेंस इसी के आसपास में जा रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलने में कामयाब हो जाए निफ्टी, तो आप कह सकते हैं ना कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये प्राइस आप पकड़ लीजिए ना,
ये प्राइस पकड़ लीजिए 24,370 का आ रहा है, 24,370। तो बहुत ही शानदार लेवल है, जानदार लेवल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज्यादा बड़ा रेंज में नहीं, एक छोटे रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा निफ्टी में कि सबसे पहले डेली पर चार्ट देखें, 24,300 पे क्लोज कर रहा है। मेरा बाइंग लेवल 24,370 के ऊपर निकल रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ट के हिसाब से। गैप जो फिल करने अगर ये जाएगा तो ये 24,700 तक का लेवल आता है। ये देखिए, ये है गैप, 400 पॉइंट है, नहीं 400 तो 350 पॉइंट देगा, धीरे धीरे देगा। तो 24,370 के ऊपर निकलने पर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ से, और टारगेट ऊपर 24,400 का छोटा वाला, दूसरा टारगेट 24,450 से 24,500 का एरिया मिल सकता है। 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ी देर वो रुक सकता है, और अगर एक झटका लगाएगा तो 24,550 तक जा सकता है। पहले ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके आसपास आते ही आपको पीबी कर लेना, यानी कि प्रॉफिट को बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी है ना, यस निफ्टी का एक्सपायरी है, बृहस्पतिवार है ना, हाँ, तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा, ठीक है, कॉल ऑप्शन, करेंट वाला नहीं लेना। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होके ये गिरावट दिखाता है, तो सेल तो जरूर करेंगे, उसमें तो दिक्कत नहीं, लेकिन ये बॉक्स एरिया टूटने दीजिए तब, जिसका भाव आता है 24,200, यानी सेल की तरफ अगर हम देखें तो 24,200 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 24,150 से 24,100 तक, खराब होने की कंडीशन में 24,050 से लेके 24,000 तक आ सकता है। देखिए अब ये 24,000 को नहीं तोड़ेगा, अब फिलहाल तो नहीं तोड़ेगा, कल तो चांस नहीं है तोड़ने का, ठीक है। हाँ, अब रात भर में बम फूटे कहीं तो अलग बात, भाई 5% की संभावना कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो अकॉर्डिंग चार्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से ये 24,000 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, और मेरे ख्याल से तो 24,200 के ही लेवल को नहीं तोड़ेगा, ये 24,200 का ही लेवल को ये नहीं तोड़ेगा, हो सकता है, ऐसे संभावना बन रहा है। तो लेकिन आपको ये लेवल याद रहना चाहिए कि अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ से खरीदारी आ सकता है। तो सेल अगर ये 24 तोड़ देता है 24,200, तभी ना पुट हम लेंगे, तो हम सेम स्ट्राइक प्राइस का 24,200 का ही स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब बात है वही गैप अप अगर ये डायरेक्ट 24,550 से लेके 24,500 के बीच में कहीं खुलता है तो ही हम सेल ऑन राइज करेंगे। ये एरिया भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसमें सोचना कुछ भी नहीं है। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 24,450 से 24,300 तक के लेवल आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे अगर आप नजर रखेंगे तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसका अगर हम ऑप्शन डेटा नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा चार्ट है, लेकिन फिर भी दिखा दूंगा आप लोगों को। अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, देखिए चार्ट ही बता देता है क्या क्या स्थिति हो सकता है। गैप डाउन अगर ये डायरेक्ट 24,100 से लेके 24,000 के बीच में कहीं पे आता है तो अभी आप बीडी करिएगा, बाय ऑन डीप, है ना। टारगेट की तरफ में आप लेके चल सकते हैं 24,150 से 24,250 तक का टारगेट। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे, कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन आप 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल आता है वही कि क्या सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई चांस तो है सस्टेन करने का। एट द मनी आप देखिए 24,300 पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे लगभग हाँ कल ही एक्सपायरी 8 अगस्त को। अभी ये ओवर बाउट सिचुएशन में नहीं आया, ओवर सोल्ड में ही है। अभी अब 24,300 पे लगभग 51 लाख पुट कॉल राइटर है, अब पुट राइटर लगभग 40 लाख है। तो सपोर्ट तो ये भी कर लेगा, बशर्ते इसके ऊपर टिकना चाहिए तब। और अगर ये टिक जाता है तो ये 24,400 से 500 तक का एरिया को जाने का चांस बना सकता है। और 24,050 नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 4 लाख है, तो इसके वजह से ये नहीं टूटेगा ये एरिया। बाय ऑन डीप करके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल चार्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है, एक ब्रेकआउट की संभावना बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसमें? निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा चार्ट निफ्टी का लग रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण 8 अगस्त 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।